लिए फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से दूर बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सत्संग का फल मिल जाए, गलत व्यक्ति की संगत छूट जाए। एक बार समझाया, दो बार समझाया। हमारे पास में कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी कोई कह रहा है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहता है कि शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहता है कि बेलपत्री मत खाओ। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हमारी तरफ से आपके ऊपर दबाव नहीं है, हमारी तरफ से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। तुम्हारा दिल करे तो शिव पुराण सुनो, तुम्हारा दिल करे तो तुम शंकर के मंदिर जाओ। और एक निवेदन जरूर करूँगा, जिसका भी कहना मानो मानो, पूरी दुनिया में धक्के खा लेना, और जब तुम्हारा कार्य ना हो तब एक लोटा जल लेकर मेरे शिव के दरवाजे जरूर चले जाओ। शिव के द्वार चले। एक बार मन करे तो शिव महापुराण को जरूर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसका अध्ययन करो, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर को जल चढ़ाकर पीने से हमारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। जो कहते हैं कि शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उनको कहना माता पार्वती जी जब तप करी थी, आप सब हरतालिका तीज का पूजन करती होंगी। हरतालिका तीज की कथा में भी लिखा हुआ है कि माता पार्वती जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, बेलपत्र पत्र का सेवन करती थी, बेलपत्र का सेवन कर कर तप साधना करती थी। फिर बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था पार्वती जी ने। नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ देती थी। पार्वती जी ने वो भी छोड़ दिया, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती और उसी से छोड़ती थी। ऐसी तप साधना माता पार्वती जी ने करी, तब उनको शिव मिले हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना, जल नहीं पीना, तो यहाँ शिव पुराण भी तो वर्णन करती, उसको समझो, उसको जानो। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा वेद क्या कहता है, हमारी पुराणे क्या कहते हैं, उसको पहचानिए। कुछ तो शिव ने कृपा करी होगी संगत। एक बहुत बड़ा चोर था, उस चोर ने अपने बेटे से कह दिया कि जिंदगी में अगर तुझे बहुत अच्छा जोरदार चोर बनना है, तुझे अच्छा जोरदार चोट्टा बनना है, तो कभी प्रवचन मत सुनना। चोर ने अपने बेटे को बड़ा चोर बनाने के लिए कह दिया कि कभी प्रवचन में मत जाना, कभी सत्संग में मत जाना, तो तू नंबर 1 का चोट्टा बन जाएगा, 1 नंबर क्वालिटी का चोर बनेगा। चोरों में भी तेरी पहुंच बहुत ऊंची होगी और तू वीआईपी चोट्टा कहलाएगा। और यदि तू प्रवचन में चले गया, सत्संग में चले गया, कथा में चले गया, तो फिर चोट्टे की क्वालिटी घट जाएगी, तेरी डिमांड कम हो जाएगी। अगर तुझे अच्छा जोरदार चोट्टा बनना है तो कभी प्रवचन में मत जा, कभी सत्संग में मत जा, कभी कीर्तन में मत जा। बेटे ने कसम खा ली कि कभी प्रवचन नहीं सुनूंगा, कभी सत्संग में नहीं जाऊंगा। पिता मर गए, बेटा बढ़िया जोरदार चोट्टा बन गया चोर।
एक दिन चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का सामान ले जाते जाते कहीं पर प्रवचन चल रहा था। ये थक कर बैठा था, इसको नहीं मालूम कि पीछे प्रवचन चल रहा, इसके अंदाजा नहीं, इसके स्मरण में नहीं है कि पीछे प्रवचन चल रहा। ये तो बैठ गया, थक कर जैसे ही बैठकर पानी पी रहा था, इतने में पीछे से आवाज आई। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, भगवान पृथ्वी पर कभी अपने चरण नहीं लगाते, भगवान पृथ्वी से ऊंचे रहते हैं। क्यों चरण नहीं लगाते? क्योंकि भगवान पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते, भगवान विष्णु पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने एक एक कंकर में शंकर को देखा है। तो किसी कंकर पर मैं लात रखूंगा, वहां अगर शंकर हुआ तो मैं कैसे लात? इसलिए देवता कभी अपना चरण पृथ्वी पर नहीं लगाते। उसके कानों में जैसे शब्द गया, उसने कान बंद करे, सामान उठाया, भाग गया, कहीं प्रवचन नहीं सुन लूं मैं। अब चोरी का धन लेकर भागा था, ऐसी चोरी करते 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 3 महीना बीत गया। एक दिन राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा चोर का पता लगाओ, मिल ही नहीं रहा है, रोज चोरी कर रहा है, पकड़ो जरा। दूत गए, चोर मिल भी गया, पकड़ भी लाए। पर राजा इतना ईमानदार था कि चोर से पहले पूछता था, तुमने ये गुनाह किया है क्या? तुमने किसी का कत्ल किया है क्या? तुमने चोरी करी है क्या? तुमने ऐसा काम किया है क्या? राजा पूछता था। अब चोर को सामने लाकर खड़ा किया। जब चोर सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, तुमने चोरी करी है? रानी के हार चुराए? 4 घरों में तुमने चोरी करी है? चोर ने मना कर दिया, नहीं मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने उसको खूब खूब त्राड़ दिया, फिर भी उसने मना कर दिया, मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि बताओ, ये चोरी की हाँ भरी नहीं रही और सब कह रहे हैं कि चोट्टा यही है, क्या करा जाए? मंत्री ने कहा, एक काम करो महाराज, अपन इसको नशे की दवा पिला देते हैं, ये बेहोश हो जाएगा, तब तक एक सुंदर बगीचे में एक बैकुंठ बना देते हैं, बैकुंठ जैसा भगवान विष्णु भी बिठा देते हैं, भैया लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, जोरदार बैकुंठ बना देंगे और 2-3 दूत भगवान के भेज देंगे पार्षद। वो जैसे ये होश में आएगा, पार्षद कहेंगे कि तुम्हारे प्राण छूट गए थे, तुम बैकुंठ में आए हो, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम बैकुंठ में आए हो। यहां झूठ नहीं बोला जाता, सत्य बोलना, सत्य का निर्णय होगा। राजा ने कहा बिल्कुल ऐसे ही करो, और उन्होंने तुरंत बगीचे में बैकुंठ बना दिया, बिठा दिया नारायण भगवान को, लक्ष्मी जी को, इसको दवाई पिलाकर वहाँ छोड़ भी दिया। इसको होश आते से पार्षदों ने कहा, मैं इंद्र हूँ, वो कहता है मैं गरुण हूँ, वो कहता है मैं वरुण हूँ, कोई कहता है मैं ब्रह्मा हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ। आप बैकुंठ लोक में हो, यहाँ सत्य बोला जाता है, आप सत्य बोलो। आप का नाम क्या है? उसने तुरंत अपना नाम, असली नाम बता दिया। खुश हो गए राजा, इसने अपना असली नाम बता दिया, और यही चोर का नाम था। अब हम आपसे पूछते हैं, आप पृथ्वी पर क्या चोरी का काम करते थे? उसी के अनुसार आपको भोग भोगने को मिलेगा। वो बोलने ही वाला था कि हाँ मैं चोर हूं, इतनी देर में उसको संत की बात याद आ गई कि देवता के चरण पृथ्वी पे नहीं पड़ते, और ये तो सब जमीन पे खड़े हैं, ये सब जमीन पे खड़े। देवता के चरण पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब जमीन पे खड़े हैं। उसने तुरंत कह दिया, मैं जानता हूं तुम विष्णु जी हो ही नहीं, मैं जानता हूं तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम इंद्र नहीं हो, तुम गरुण नहीं हो, तुम वरुण नहीं हो, और ये बैकुंठ नहीं है, मैं जानता हूं। इतने में राजा ने पूछा, आज तक इस बैकुंठ को कोई समझ नहीं पाया, तू कैसे पहचान गया? उसने कहा, मैं चोरी का धन लेकर आ रहा था, मैं चोर हूं महाराज, पर चोरी का धन लाते लाते मैं एक जगह बैठ गया था, मेरे कानों में शब्द गया था कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब पृथ्वी पर खड़े थे, मैं पहचान गया कि ये भगवान है ही नहीं। इसलिए महाराज आज मैं सत्य कहता हूं, 1 मिनट का सत्संग मेरे कानों में गया और मुझे
मरने से बचा लिया। अगर मैं पूरा प्रवचन सुन लेता तो मेरी जिंदगी संवर जाती, मेरा जीवन सार्थक हो जाता। शिव महापुराण की कथा में जब जाओ तो मन बना कर जाना कि मेरे को 2.5 घंटा 3 घंटे का सत्संग श्रवण करना है, प्रवचन श्रवण करना है, कथा सुनना है, और वहां से एक नियम लेकर जाना है कि मैं अपने घर जाऊंगा तब 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाऊंगा। ये नियम अपने भीतर का लेकर जाना। ये हमारा विश्वास करता है। जिसने टीवी के सामने, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर या कथा के पंडाल में बैठकर दिल से अगर कथा सुनी है तो खाली तो नहीं जा सकता, उसकी झोली एक ना एक दिन भराती जरूर है, और बाबा भरता जरूर। थोड़ा फाइल मोटी होगी तो दुख कटने में समय लग सकता है, लेट हो गए पर लेटेस्ट जरूर हो गए, ये निश्चित है। होगा काम तुम्हारा लेटेस्ट जरूर होगा, थोड़ी सी देरी लग सकती है, थोड़ा समय। कुंदकेश्वर महादेव, जब शरीर को कोई दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, तो उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। डॉक्टर की दवा को भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, शरीर में दवाई लगती है। शुगर लेवल ऊपर हो गया, शुगर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई, शुगर ज़्यादा ही हो गई, तो एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी पे चढ़ी हुई, अशोक सुंदरी की वहाँ स्पर्श करी हुई, रोज प्रतिदिन कम से कम 2 बेलपत्र गला पकड़ रहा है 2 बेलपत्र प्रतिदिन अवश्य खाओ। ज़्यादा ही शुगर ऊंची जा रही है तो 3 बेलपत्र सुबह, दोपहर, शाम खाएं। शिव जी को जल चढ़ाएं, उसका आचमन करें। दिन भर में बेलपत्र खाने के बाद शाम को ब्लड की जांच जरूर कराएं, शुगर का लेवल अपने आप डाउन होगा। शिव पर भरोसा कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर खाएंगे, फल मिलेगा, फल प्राप्त होगा।